हेलो एवरीवन, आज का अपना ब्लॉग करते हैं शुरू। और आज की जो हमारे दिन की रूटीन है वो ये है कि आज हमने एक प्रॉपर्टी बाय करनी है। और प्रॉपर्टी जो है वो लोकेटेड है DH कोयटा में, और फ़ाइल परचेज़ करनी है। और आज मैं आपको चल के सारा वो प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आपने कैसे फ़ाइल परचेज़ करनी है, उसके ट्रांसफ़र का क्या तरीकाकार है, कहाँ कहाँ से जाके आपने इसकी वेरिफिकेशन करवानी है। तो आज का ब्लॉग जो है बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो प्रॉपर्टी बाइंग है, ठीक है। और मतलब एक इस लिहाज से ये एक सेफ़ चीज़ भी है कि मतलब आपने किस तरह सेफ़ तरीके से इसको बाय करना है और किन किन चीज़ों का आपने इसके अंदर ख्याल रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने मतलब देखनी है, साथ साथ नोट करते जाना, ताकि आपसे कोई किसी किस्म का कोई मिस ऐप या कोई इस तरह की कोई भी जो चीज़ है वो आपसे ना हो सके। तो सबसे पहले ये है कि इसके लिए मतलब हमने जहाँ पे कोई टोकन वगैरह प्रोवाइड किया था, टोकन वगैरह दिया था, वहाँ से हम लोगों को सबसे पहले एक रिसीविंग मिली है, वो मैं आप लोगों के साथ चल के शेयर करूँगा। और लेटर ऑन जो है फिर उसके बाद आगे ट्रांसफ़र का क्या तरीकाकार है, कहाँ से आपने इसको ट्रांसफ़र करवाना लाहौर में, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है मैं आज अपने इस व्लॉग में कवर करने वाला हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। घर से निकल आए और अब चलते हैं गाड़ी में। सबसे पहले मैं तो प्राइस को डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ लोग अभी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर ये है कि अभी की प्राइस तो डेफिनेटली कुछ और होगी, कुछ मेरे ख्याल से किसी ने पहले ली होगी और कोई मे भी आने वाले टाइम के बाद इस वीडियो को देख रहा होगा, तो प्राइसेस जो है ना वो थोड़ा अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन आज की जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो करंट प्राइस जो चल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 34 लाख रुपये के आसपास चल रही है। और इसके अंदर ये है कि इसके अंदर एक तो है ट्रांसफ़र फाइल है और एक जो है एक ओपन ट्रांसफ़र है। तो इन दोनों में भी क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मतलब आपको और डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाएगी कि आपको जो है इधर वो आपको जो है वो ओपन ट्रांसफ़र वाली फ़ाइल लेनी है या कि ट्रांसफ़र ओपन ट्रांसफ़र को लेकर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है। तो जो भी चीज़ें करनी है आपने, मैं मतलब आपको आगे चल के दोनों का फ़र्क भी बताने वाला हूँ। फाइनली सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, पे ऑर्डर्स वगैरह बन गए और ये आपको मेरी बैक साइड में नज़र आ रहा होगा DH कोयटा, और DH कोयटा के ऑफिस के बाहर में आ गया हूँ। अब तरीकाकार यहाँ से ये है कि हमने जो एफिडेविट पेपर है, मैं आपको लेटर ऑन आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा, वो हमने अंदर जाके करवाना है वेरीफाई। और जैसे ही वो हमारा वेरीफाई हो जाता है तो फिर उसके बाद हम जो है वो एफिडेविट पेपर अपने पास रख लेंगे और जो पेमेंट है वो हम हैंड ओवर कर देंगे सेलर के, ठीक है ना। तो मैं लेटर ऑन, क्योंकि शायद अंदर मुझे अलाउ नहीं होगा कैमरा लेकर जाना, इस तरह वीडियो बनाना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता हूँ। बैंक स्लिप में वेरिफिकेशन की 2000 रुपये फ़ीस जमा होती है, वो डिपॉजिट स्लिप भी आपको दिखाता हूँ और सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। और लेटर ऑन मैंने आपको ये भी बताना है कि ओपन एफिडेविट और दूसरे एफिडेविट में क्या फ़र्क होता है। लो जी, फाइनली सारी ट्रांसफ़र वगैरह जो थी वो मैंने करवा ली है और अब मैं आपको सारा प्रोसीजर जो है वो आराम से बता देता हूँ। उसके अंदर ये था कि आपने सबसे पहले जो है 2000 रुपये का जो चालान फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए वो आपने जमा करवाना है, और जिसका वाउचर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, सबसे पहले आपने जाके बैंक में इसको जमा करवाना है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये जमा करवा देंगे तो उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपको जो एफिडेविट पेपर जिसकी बैक साइड ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो लोग ये लेकर आएंगे और उसकी बैक साइड के ऊपर DH वाले आपको एक स्टैम्प करके देंगे वेरीफाइड की, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नज़र आ रही है। दो काम हो गए, ठीक है। जब आपको ये वेरिफिकेशन की स्टैंप लग जाएगी और उसके बाद आपको ये वाला जो एफिडेविट पेपर है जो आपकी इस वक्त साइड पे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ओपन होगा, इसके ऊपर किसी का कोई नाम शाम नहीं लिखा होगा, तो ये आपने एक्चुअली रिसीव कर लेना, लेकिन आफ्टर वेरीफाइड स्टैंप के, ठीक है। ये आप रिसीव कर लेंगे और उसके बाद आपकी जो भी पेमेंट है आप इनके हैंड ओवर कर देंगे और लेटर ऑन जो है आपने मतलब अपना ये एफिडेविट फाइल लेकर आ जानी है। अब मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि ओपन और जो है वो अपना ट्रांसफ़र में क्या फ़र्क है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ओपन है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का किसी का कोई नाम डिटेल्स फिल नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन जो है ये आपका एफिडेविट है, ठीक है। ये ओपन ही रहता है और यूजुअली मार्केट में ओपन ही ट्रेड होता है कि क्योंकि इसके ऊपर अगर आप नाम फिल नहीं करते हैं तो आपके ट्रांसफ़र जो एक्सपेंस है वो बच जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई ट्रांसफ़र करवा लेता है तो फिर आपको इसकी जो ट्रांसफ़र मेंबरशिप फ़ीस है और लेटर ऑन है आपके जो और जो छोटे मोटे एक्सपेंस है वो आपको ऑलमोस्ट जो भी है वो पे करने पड़ते हैं। तो ये फ़र्क है इसके अंदर, मतलब ट्रांसफ़र के अंदर और जो है ओपन जो एफिडेविट है उसके अंदर आप ये फ़र्क है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, मतलब बड़ा सा सिंपल सा प्रोसीजर है इसके अंदर। और मतलब अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके सामने मतलब जो अगर तो मेरे दूसरे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं तो मेरा एक ट्राइको स्टेट के नाम से चैनल आप उसके ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पे जा सकते हैं और आप सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप दूसरे वाले पे ऑलरेडी ट्राइको स्टेट पे देख रहे हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर वो सारे नंबर्स वगैरह सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो सारी आपके सामने आ रही है, तो आप लोग जो है यहाँ से वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बतानी थी। और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके जहन में कोई आता है तो ज़रूर आप पूछें, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस।
और अभी तक के लिए यही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।